कर्म फल हेतु माते सवितर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। तुम्हारे मन में इस प्रोफेशन के लिए उतना ही आदर, उतना ही प्यार है जितना मेरे मन में था। ये म्यूजियम मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, मगर इस शहर में कुछ ऐसे लालची लोग भी हैं जो किसी भी तरह रुपया कमाना चाहते हैं, ढेर सारा रुपया। और जब रुपया इंसान के लिए भगवान बन जाता है तो वो रुपये के लिए भगवान को भी छोड़ देता है और हैवान बन जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस म्यूजियम को इस मुकाम तक लाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता दूं। मुझे मेरे दादाजी दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी ने पाला। मेरे माँ बाप तब चल बसे जब मैं 6-7 साल की थी। मेरे दादाजी को पुरानी चीजें और एंटीक्स जमा करने का बहुत शौक था। वो मुझे अपने साथ ऐसी ऐसी जगहों पर ले गए जहां यह सोचना भी मुश्किल था कि उन जगहों पर कोई ऐसी पुरानी और देश की कीमती धरोहर भी हो सकती है। एक दिन मैं उनके साथ एक ऐसी ही जगह पर गई। दादाजी, दादाजी, दादाजी। कल्पना बेटे। हाँ दादाजी। अरे बेटे, तू यहाँ पर है? बेटे, तू दादाजी का हाथ छोड़कर क्यों भागे? देखो बेटा, दादाजी का हाथ हमेशा पकड़ के रखना, क्योंकि ये जंगल बहुत घना है। यहाँ जंगली जानवर हैं, सांप, बिच्छू, सियार। लेकिन बेटा तुम डरना नहीं, हाँ? और दादाजी का हाथ हमेशा पकड़ के रखना। कैसे पकड़ोगी? ऐसे। हाँ ऐसे। चलो संभल के बेटा। देखो बेटा, ये जो जंगल है ना, यहाँ जानवरों के साथ साथ जो वनस्पतियाँ तुम देख रही हो ना, हाँ? ये सब दवाइयाँ बनाने के काम आती अच्छा? हैं। बहुत सारे रोगों का उपचार इसी से होता है। संभल के बेटे। देखो बेटे, यहाँ कांटे भी हैं। हाँ हाँ हाँ, धीरे बेटा, धीरे। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। संभल के। हाँ, अरे देखो बेटा, तुमको जो मैंने बताया ना, वो सब तुम जाकर कॉपी में लिख लेना। हाँ जी दादाजी। दादाजी, वो क्या है? जंगल में मंदिर। आओ बेटा, चलिए दादाजी। चल के आओ। बेटे,
ये नटराज की मूर्ति 700-800 साल पुरानी लगती है। क्योंकि बेटे इसमें जो काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है ना, उससे पता चलता है कि ये 12वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। मैं इसके बारे में पुरातत्व विभाग को जरूर लिखूंगा, क्योंकि ये कीमती मूर्ति कभी भी यहां से गायब हो सकती है। हाँ बेटे जी। मैं पुरातत्व विभाग को जरूर लिखूंगा। मैं अपने दादाजी के साथ जहां जहां गई मुझे सब याद है, मगर खास तौर पर मैं उस नटराज की मूर्ति को नहीं भूली। और मेरे दादाजी ने उस मूर्ति के बारे में जो भी कहा था वही हुआ। सौ साल पुरानी लगती है, क्योंकि बेटे इसमें जो काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है ना, उससे पता चलता है कि ये 12वीं शताब्दी में बनाई गई होगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम। वो नटराज की मूर्ति है, क्या कीमत है उसकी? कौन सी मूर्ति? वो सॉरी मैम, वो मूर्ति तो बिक चुकी है। बिक चुकी है? लेकिन और कई मूर्तियां हैं हमारे पास, आप चाहें तो दिखा देता हूं। नो थैंक्स। दादाजी, दादाजी, दादाजी। अरे कल्पना बेटे, क्या बात है? आप मेरे साथ चलिए। कहां पर? दादाजी, मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मगर बेटे वो कौन सी चीज है और कहां है? अब आप चलिए तो सही, तभी तो दिखाऊंगी। चलिए उठिए। अच्छा बाबा, उठिए जल्दी। चलते हैं, चलो। हाँ, चलिए। चलो आइए दादाजी। बेटी, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? हाँ? दादाजी, आपको याद है बचपन में आप मुझे रेवा के जंगल में लेके गए थे? वहाँ एक पुराना मंदिर था और नटराज की एक मूर्ति थी 12th सेंचुरी की। हाँ बेटे, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। दादाजी वो मूर्ति हाँ? अरे कहाँ गई मूर्ति? यही तो थी। अरे दुर्गा प्रसाद जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, क्या चाहिए? वो ये यहाँ पे एक मूर्ति थी नटराज की। अरे नटराज की मूर्ति है ना मैडम, देखिए। नहीं नहीं, ये मूर्ति नहीं, काले पत्थर वाली। काले पत्थर की मूर्ति? हाँ वही, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई मूर्ति तो हमारे पास है ही नहीं। अरे वो मूर्ति जिसके बारे में आपने कहा था कि वो बिक चुकी है। मैंने ऐसा कहा मैडम? हाँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है मैडम, ऐसी कोई मूर्ति तो हमारे पास थी ही नहीं, आपने कहीं और देखी होगी। नहीं नहीं, मैंने यही अच्छा दुर्गा प्रसाद जी, आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, आप देखिए क्या चाहिए, मैं तब तक चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। जी अच्छा। लेकिन बेटी वो यही थी दादाजी, मैंने देखी थी। उस घटना के बाद मैंने लाल बहादुर शास्त्री म्यूजियम में क्यूरेटर की जगह संभाली। सविता, ये म्यूजियम पूरे देश में अपने आप में एक अनोखा म्यूजियम है। मेरे दादाजी ने भी मरने से पहले अपना सारा कीमती और अनोखा कलेक्शन इसी म्यूजियम को दे दिया था। एक दिन मैं ऐसे ही राउंड पर निकली थी, तब मैंने इस म्यूजियम के आर्ट गैलरी के मालिक हीरालाल को अपने ही एक कर्मचारी काशीराम से बात करते हुए देखा।
हीरालाल जी, ये मूर्ति दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसकी कीमत मार्केट में करोड़ों में है, करोड़ों में। अरे हम धंधा भी करोड़ों में ही करते हैं काशीराम। हम तुम्हें भी मालामाल कर देंगे, फिक्र मत करो। आइए हीरालाल जी, मैं आपको और मूर्तियां दिखाता हूँ। हाँ, आइए आइए आइए। हेलो मिस्टर देसाई, आर यू बिजी? नहीं कल्पना जी, कहिए। देखिए, इस म्यूजियम में जो भी चीजें हैं, मुझे उन सब की लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरी डिटेल्स के साथ। हाँ क्यों नहीं। मैं लिस्ट खुद बना कर दूंगा आपको। लेकिन क्या बात है कल्पना जी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, भगवान न करे ऐसा हो। मैं तो बस अपना नॉलेज अपडेट करना चाहती हूँ। ओके, मैं लिस्ट आपको भिजवा दूंगा। थैंक यू। बाय। कहो देसाई, क्या बात है? हीरालाल जी, बहुत गड़बड़ है। वो मिस कल्पना त्रिवेदी है ना? आज उसने आपको काशीराम के साथ बात करते देखा था। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हीरालाल जी, आप उसे नहीं जानते। वो बड़ी सरफिरी औरत है। आज तो उसने म्यूजियम के सामान की लिस्ट मांगी है। मांगी है तो मांगी है, हाँ के टालते रहो। ऐसा नहीं हो सकता हीरालाल जी। कल्पना त्रिवेदी बड़ी ही जिद्दी औरत है। वो जिस बात के पीछे पड़ जाती है, उसकी तह तक पहुंचकर ही दम लेती है। और म्यूजियम की प्रॉपर्टी को तो अपने बाप दादा की जागीर समझती है। ठीक है, एक बार मुझे उससे मिल लेने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते जी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे कल्पना देवी, घर पर आए हुए तो दुश्मन का भी लोग स्वागत करते हैं, और मैं यहाँ आपसे कुछ छीनने थोड़ा ही आया हूँ। देखिए, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती। और हाँ, मैं जानती हूँ कि घर आए दुश्मन का भी लोग स्वागत करते हैं, मगर आप जैसे देशद्रोहियों को मैं कभी भी अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। आप दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी की पोती हैं, जाहिर है उनके बहुत सारे गुण तो आप में होंगे। हीरालाल जी, मैं अपने दादाजी के गुण और दोष के बारे में आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। जल्दी बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए कल्पना देवी, आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं, अरे उस कुर्सी के मालिक को तो किसी बड़े आलीशान बंगले में रहना चाहिए। उसके पास कुछ नौकर चाकर, कुछ खूबसूरत सी आलीशान गाड़ियां, और कम से कम 10-12 करोड़ का तो बैंक बैलेंस होना चाहिए। ओह, तो आप यहाँ मेरा ज़मीर, मेरा ईमान खरीदने आए हैं? अरे कल्पना देवी, छोड़िए इन बेकार की बातों को, क्या रखा है इसमें? जिंदगी 4 दिन की है, उसे हंसते खेलते गुजार देना चाहिए। हाँ तो कल्पना देवी, मैं आपसे ये कह रहा था
कि आपने वो जो एम्पोरियम में नटराज की मूर्ति की बात कही थी ना, वो काले पत्थर वाली, वो मूर्ति मैं आपको अपनी दोस्ती के बदले में देने को तैयार हूं। जी हाँ। अरे मैं तो उसको अपने साथ ही लेकर आ रहा था, लेकिन फिर तो एक बार आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप मेरे साथ दोस्ती करेंगी तो विश्वास कीजिए अपनी ये दोस्ती लाखों रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए पे खत्म होगी। क्या सोच रही हैं आप? उस मूर्ति को रखने के लिए मेरे पास एक 6th सेंचुरी का बना हुआ कीमती स्टोन का मंदिर भी है। हीरालाल जी, आपने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आइए, अंदर आइए। चलिए। हीरालाल जी, हाँ जी, बैठिए। आप बैठिए। हाँ, तो बताइए कल्पना देवी। अब आपने मेरे सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे ठुकराना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। क्योंकि वो नटराज की मूर्ति तो मेरे मन मंदिर में बस गई है। बस फिर क्या है? मिलाइए हाथ, मैं आज ही वो मूर्ति आपके घर पर लेके आ जाता हूँ। नहीं नहीं, घर पर नहीं हीरालाल जी, उसे आप म्यूजियम भेज दीजिए, मेरे ऑफिस में। मूर्ति तो मेरे ऑफिस में रहेगी, मगर होगी मेरी जाती प्रॉपर्टी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मंजूर है। वैसे एक बात बोलूं कल्पना देवी, होशियारी में आपका जवाब नहीं है। अगर वो मूर्ति आपके घर पे रहती तो किसी को भी शक हो सकता था, लेकिन ऑफिस में वो मूर्ति रहेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। होशियारी में तो आपका भी जवाब नहीं हीरालाल जी। कितनी जल्दी समझ गए आप मेरी बात। मगर यही मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल? मैं हीरालाल को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने घर से देसाई को फोन कर दिया कि मेरे म्यूजियम पहुंचने से पहले वो वहां पुलिस को बुला ले। मगर मुझे ये नहीं पता था कि देसाई भी हीरालाल से मिला हुआ है। हेलो। हेलो हीरालाल जी, मैं देसाई बोल रहा हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या रे, वो सब छोड़ो, मैंने आपकी कल्पना देवी को शीशे में उतार लिया है। वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने उसे शीशे में नहीं उतारा, बल्कि आप उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। क्या मतलब? अभी अभी कल्पना त्रिवेदी ने मुझे फोन करके कहा कि मैं म्यूजियम में पुलिस का इंतजाम कर लूं। ओह, तो ये बात है। अच्छा किया देसाई साहब जो आपने बता दिया। अब म्यूजियम में पुलिस तो जरूर पहुंचेगी। ये आप क्या कह रहे हैं हीरालाल जी? अरे घबराइए मत देसाई साहब, अब पुलिस का इंतजाम आप नहीं, मैं खुद करूंगा। आप तो वही कीजिए जो मैं आपसे कहता हूं। हेलो 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 हेलो। कहिए मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा इंतजाम मैंने कर दिया है, लेकिन ये तो बताइए कि बात क्या है? देसाई,
अभी थोड़ी ही देर में आर्ट गैलरी का मालिक हीरालाल यहाँ आने वाला है। मैं चाहती हूँ जैसे ही वो यहाँ आए, पुलिस चारों तरफ से इस इमारत को घेर ले और फिर मेरे इशारे का इंतजार करे। ठीक है मैडम, आप लोग चारों तरफ छिप जाइए और मेरे इशारे का इंतजार कीजिए। ओके सर। जाइए। आप मुझे इंटरकॉम पर बता दीजिए। जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम लोग इसे रख दो और जाओ बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार करो। बैठिए। जी। तो कैसी हैं आप? मैडम, देसाई साहब ने कॉफी भेजी आपके लिए। रख दो। मैडम, देसाई साहब के लिए कोई मैसेज? हाँ, उनसे कहना मैंने जो काम उन्हें करने बोला है वो कर दें। जी। लीजिए, कॉफी पीजिए। अरे आप भी लीजिए ना। वाह, बड़ी उम्दा कॉफी है। हाँ, हमारे यहाँ नाइट स्टाफ के लिए इंतजाम रहता है। अच्छा। कल्पना देवी, आप जरा अपना तोहफा तो देख लीजिए। देख लूंगी हीरालाल जी, इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो इसे सारी दुनिया देखेगी। देसाई साहब, भाई कॉफी खत्म होने वाली है। मैंने आपसे जो कहा था आपने किया या नहीं? कल्पना जी, देसाई साहब को तो जो करना था वो तो वो कर चुके। क्या मतलब? मतलब ये कि ये कॉफी आपकी जिंदगी की आखिरी कॉफी है। क्या? जी हाँ, इस कॉफी में एक ऐसी दवा मिला दी गई है जिसके कारण आपका जिस्म धीरे धीरे सुन्न हो जाएगा और उसके बाद इसका मतलब देसाई भी तुमसे मिला हुआ है? जी हाँ, देसाई साहब भी। ये सब मेरे आदमी।
कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? हे भगवान, आप पर कितना कुछ बीता। आपने कितनी खतरनाक बात बताई है कल्पना जी, दिल को दहला देने वाली बात। आपकी हत्या की गई थी और दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है। सब यही समझ रहे हैं कि वो महज एक हादसा था। यहां तक कि आज तक मैं भी यही समझते आ रही थी, क्योंकि जिस जगह पर आपकी हत्या की गई थी वहां पर किसी के उंगलियों के निशान ही नहीं थे। क्योंकि अब समझ में आ रहा है वो हत्या ग्लव्स पहनकर की गई थी, है ना? हाँ, वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। हीरालाल देसाई, वो दो गुंडे और काशीराम। काशीराम को तो उसके किए की सजा मिल गई। मैंने उसे मार डाला। वो यहां से बहुत ही कीमती हीरो जड़ी तलवार चुराने आया था। जीते जी तो मैं कुछ न कर सकी, मगर अब यहां की किसी भी चीज को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सविता, मैं अपने कातिलों से बदला जरूर लूंगी, खासकर हीरालाल और देसाई से। ये दो खतरनाक कमीने इंसान अपने इतिहास की निशानियां बेच रहे हैं। अगर इन्हें सजा न मिली तो ये इंसाफ और कानून पर जुल्म होगा। आप सही कह रही हैं कल्पना जी। आप पे जो जुल्म हुए, जो अत्याचार हुआ है, उसकी सजा उन जालिमों को मिलनी ही चाहिए। तब न्याय होगा, इंसाफ होगा। May I come in? Yes, Miss Savita. Please come in. ये लीजिए। क्या है इस लिफाफे में? मेरा रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? ऐसी क्या बात होगी सविता जी? मिस्टर देसाई, मैं इस म्यूजियम में ये सोचकर आई थी कि यहाँ आकर मुझे काम करने की पूरी आजादी मिलेगी। हाँ, तो आपको तो पूरी आजादी है ना? जी नहीं, उस हथियार वाले रूम में तो आपने ताला लगा रखा है। आम जनता के लिए उसे बंद कर दिया आपने। देखिए सविता जी, आप तो जानते कि इसकी वजह क्या है। कोई वजह नहीं है मिस्टर देसाई, ये सिर्फ एक फजूल का डर है, आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर उस रूम का ताला नहीं खुला तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। सविता जी, मेरी बात सुनिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो कितनी जानें चली जाएंगी, और आपको तो पता है कि काशीराम भी वहीं मारा गया। काशीराम के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है तो आप मेरे साथ वहां आइए, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। आपको कोई दुश्मनी है मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मिस्टर देसाई, मैं आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी दोस्त हूं। आप मेरे साथ चलिए तो आपके मन का सारा शक दूर हो जाएगा। अब चलिए मेरे साथ। जी चलिए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। आइए। ये लीजिए चाबी, खोलिए ताला।
चलिए। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अंदर मत जाइए। सविता जी मेरी बात मानिए प्लीज। सविता जी, सविता जी। सविता जी, सविता जी, सविता जी कहाँ गई है? सविता जी, सविता जी, सविता जी। जी? क्या हुआ? डर गए? नहीं नहीं, डरा नहीं। देखिए ना, मैंने सारे रूम का चक्कर लगाया, मुझे कुछ हुआ? हुआ कुछ मुझे? नहीं तो आप खामखा डर रहे हैं। आइए, आइए मेरे साथ। डरिए मत, आइए ना, आइए ना, चलिए, आइए, आइए। मिस्टर देसाई, क्या हुआ? कुछ हुआ? आप बस ऐसे ही डर रहे थे। सविता जी, वो जो तलवार वहां रखी है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो जरा उठाइए। क्यों? तलवार उठाने से क्या होगा? आप उठाइए तो सही। ठीक है। आपने तलवार उठा ली? हाँ, उठा ली। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हाँ, कुछ नहीं हुआ। आप सच कह रही हैं। हम लोग यूं ही डर रहे थे। ये सिर्फ एक भ्रम है। सविता जी प्लीज, आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए। और रही बात इस कमरे को आम जनता के लिए खोलने की, तो एक कमेटी मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद इस कमरे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आई प्रॉमिस यू। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना रेजिग्नेशन वापस लूंगी। थैंक यू सविता जी, थैंक यू वेरी मच। आइए। आइए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं देसाई साहब? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं, दिमाग नहीं खराब हुआ है, बल्कि जिस भ्रम और शक के हम शिकार हो गए थे वो धुंध छट गई है। हमारी आंखों पर से वहम का पर्दा हट गया है। हीरालाल जी, आज की रात तो हमारे लिए अली बाबा का खजाना हासिल करने वाली रात है।
आप मेरे साथ उस कमरे में चलिए। आप जिस चीज को छुएंगे वो हमारी हो जाएगी। और हां, याद रखिए, ये मौका हाथ से ना निकल जाए, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि आज से 1 हफ्ते के बाद वो कमरा जनता के लिए खुलने वाला है। अरे देसाई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। क्या हो गया है आपको? हीरालाल जी, मैं खुद सविता के साथ वहां गया था। उसने हर चीज को छुआ, उठाकर देखा, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। और वो जो काशीराम के साथ हुआ था, वो क्या था? ओहो हीरालाल जी, आप फिर वहीं के वहीं अटके हुए हैं। वही भ्रम, वही शक। आप मेरी बात मानिए, आप वहां अकेले थोड़े ही जा रहे हैं, मैं आपके साथ जा रहा हूं। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। आज रात को मैं भी चल रहा हूं आपके साथ। चलिए चलिए। आइए हीरालाल जी, आइए। देसाई साहब, सब तैयारियां हो गई? सब तैयारियां हो गई, डरने की कोई बात नहीं है। वॉचमैन, दरवाजा खोलो। जी सर। आइए चलिए, आइए अंदर। आप आगे चलिए। ओके। आइए। ताला खोलिए। ओके। आइए। पहले आप अंदर जाइए। हीरालाल जी, आपको मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए देखिए देसाई साहब, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। आप जाइए अंदर। ठीक है। आइए। आप चौंक क्यों गए? मैं अंदर जाके आया हूं। आइए ना, आप भी आइए। चलो भाई चलो। आइए। हीरालाल जी, वो रही तलवार। आइए। आइए। उठाइए हीरालाल जी, उठाइए। ये सब क्या हो रहा है देसाई? ये क्या मुसीबत है? कौन है? ये सब कहां गायब हो गया? कहां गायब हो गया ये? अरे देसाई, भागो यहां से, भागो! ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
हाँ मैं। क्यों जबान लड़खड़ाने लगी? किस इरादे से आए थे तुम यहां कि अपने देश की दौलत, अपने देश की अमानत इसी तरह लूट कर ले जाओगे? नहीं 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 नहीं। तुम लोग रुपयों के लालच में अपने प्राचीन इतिहास की निशानियां बेच रहे हो। नहीं नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये तलवार, ये नेज, ये भाले, ये जिर्रा बख्तर, ये कीमती मूर्तियां जो अपनी संस्कृति की कहानियां सुनाती हैं, जो एक बार यहां से चली गई तो फिर वापस नहीं लौटती, इनका व्यापार करोगे तुम और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इस हीरा लाल ने मुझे पैसों का लालच देकर खरीद लिया था, मुझे माफ कर दो। चुप रहो। अरे इस हीरा लाल ने रुपयों का लालच तो मुझे भी दिया था, मगर मैंने अपनी जान दे दी, ईमान नहीं बेचा। और तुम जो इस प्राचीन गौरव के रक्षक हो, लालच में आकर भक्षक बन गए? नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। देसाई, ये वो चीजें हैं जिन्हें देखकर हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने बीते हुए कल को देखेंगी, उनसे प्रेरणा लेंगी। और तुम इन्हें बेचकर हमें कंगाल करने पर तुले हो? नहीं। हीरालाल, बहुत पसंद है ना तुम्हें ये हीरो जड़ी तलवार? अब देखना कैसे इसी तलवार से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करती हूँ। नहीं नहीं कल्पना देवी, मुझे माफ कर दो। नहीं हीरालाल, तुम दया के काबिल नहीं हो। नहीं कल्पना देवी। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। देसाई, क्या फर्क है तुम में और जयचंद और मीर जाफर में? देशद्रोही गद्दार।